पीजीआई चंडीगढ़ को छठी बार देश में दूसरे बेहतरीन अस्पताल का तमगा मिला है। जी हां, छठी बार। आखिर ये जो रैंकिंग होती है किस तरह से होती है, क्या क्या उसमें कंपाउंड यानी कि मान जो दंड हैं वो क्या होते हैं, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ के रजिस्ट्रार उमेद माथुर। माथुर जी, पहले तो मुबारकबाद पूरी पीजीआई को। शुक्रिया, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और पूरी पीजीआई की फैकल्टी, पूरे स्टाफ जिनकी दिन रात की मेहनत थी और उन्हीं की मेहनत की बदौलत ही हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अच्छा, मेरा सवाल है कि छठी बार ये NIRF रैंकिंग जो होती है, जो अस्पतालों के 2015 में शुरू की गई थी, इसके मानदंड क्या होते हैं? क्या क्राइटेरिया होता है जो टीम आती है या जो सारा रिसर्च होता है कि आपको दूसरा स्थान मिला? बेसिकली NIRF जो है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है। इसमें नॉट ओनली द मेडिकल कॉलेजेस, जितने भी डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस हैं सभी होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक अलग कैटेगरी होती है, मेडिकल कॉलेज की एक अलग कैटेगरी है, फार्मेसी की अलग कैटेगरी है और आपके ओवरऑल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में वो भी देखा जाता है। तो हम लोग बिकॉज मेडिकल कॉलेज हैं तो डेफिनेटली हम मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं। उसमें क्या करती है भारत सरकार का एक जो MHRD डिपार्टमेंट है वो हमको एक दिसंबर के अराउंड एक मेल के थ्रू आता है कि हम उसमें एक परफॉर्मे होते हैं, उनकी तरफ से आते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन भर के भेजते हैं रिगार्डिंग आवर इंस्टीट्यूट कि हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। बेसिकली आपका कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है तो उसमें जो एक्टिविटी चल रही है वही आपके मानक बनेंगे। जैसे आपके एकेडमिक क्लासेस से रिलेटेड होगा, कितने आपके स्टूडेंट पढ़ते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि मेडिकल इंस्टीट्यूशन है तो डेफिनेट सी बात है हमारे यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, बट उसके साथ साथ हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज भी चलते हैं। क्या आपका रिसर्च एक्टिविटी कैसी चल रही है, क्या आपके जो आउटकम निकलते हैं यानी जो हमारे बच्चे पास होकर निकलते हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर है ये कहाँ कहाँ क्या काम कर रहे हैं, उनको क्या पैकेजेस मिल रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट ये भी होता है कि जो सोसाइटी है, जो जिसे हम कहते हैं, इसका एक लास्ट कंपोनेंट होता है परसेप्शन, पीयर परसेप्शन, यानी दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो एम्प्लॉयर आपके बारे में क्या सोचता है, या आपके पीयर्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो टोटल 5 कैटेगरी इसमें होती है जिसके बेसिस पर मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। जो हम डेटा भर के भेजते हैं उसको फिर वो इवेल्युएट करते हैं। तो एक तो इसमें है कि आपका टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेस होता है जिसमें कितने स्टूडेंट्स आपके पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट आपके यहाँ से जो PhD वाले हैं, कितने आपके ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। तो उसको एक क्राइटेरिया होता है, तो वो पूरा डेटा हम भर के भेजते हैं, है ना। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट कंपोनेंट होता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। उसमें कितने हमारे पेटेंट हैं, कितने हमारे रिसर्च पेपर निकलते हैं, तो उसको वेरीफाई करती है जो वहां की NIRF की टीम थर्ड पार्टी से वेरीफाई करती है। इसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं, कुछ चीजें तो वो हमारे डेटा के बेसिस पर करती है, कुछ चीजें जो थर्ड पार्टी होती है, जैसे रिसर्च पेपर हमने जहां छापा है उसके लेवल पर उसका इवेल्युएशन होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन आउटकम, यानी हमारे UG के कितने बच्चे हैं, PG के कितने बच्चे हैं, PhD के कितने स्टूडेंट्स हैं, इनके क्राइटेरिया देखे जाते हैं। तो एक ये कंपोनेंट। उसके बाद आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी होती है कि कितना हम, जैसे इसमें आपका वीकर सेक्शन को कितना कवर करते हैं, आप फिजिकली वीकर सेक्शन को कितना कवर करते हैं, दूसरा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कितना कवर करते हैं, वुमेन्स को कितनी आपके यहाँ पढ़ती हैं, फैकल्टी में भी देखा जाता है, और एज वेल एज स्टूडेंट कितने हैं आपके यहाँ। लास्ट कंपोनेंट वही मैंने बताया पीयर परसेप्शन है, इसके बेसिस। तो इन सब में जितने जितने मार्क्स आपको दिए जाते हैं उसको फिर टोटल किया जाता है। टोटल करने के बाद जो एग्रीगेट बनता है उससे पता चलता है कि आपकी रैंकिंग यहाँ कहाँ है। माथुर जी, ये हो गया एक टेक्निकल पक्ष, लेकिन लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि अच्छा दूसरी रैंकिंग आई है, पीजीआई में सुविधाएं भी बहुत हैं, लेटेस्ट मशीनरी बहुत है और 7-8 स्टेट को कैटर भी करता है पीजीआई, दूर दार से मरीज भी यहाँ पर आते हैं। लोगों को लगता है कि जो मरीजों की सुविधाएं हैं क्या वो भी रैंकिंग में असर डालती है कि किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, या इतने हजार पेशेंट, लाखों पेशेंट आते हैं पीजीआई में? देखिए, वो तो इसमें क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना परसेप्शन का पार्ट होता है। परसेप्शन का मेडिकल कॉलेज में हाँ ये है कि जैसे हम जो बेहतरीन से बेहतरीन मशीनें खरीदते हैं तो उसमें एक फाइनेंस वाला पार्ट भी होता है कि जितना आपको बजट दिया गया उसको आपने कितने बेहतरीन तरीके से यूज किया, तो वो कंपोनेंट तो वहां पे हम इसको मेजर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे उमेद माथुर, रजिस्ट्रार पीजीआई के, बताया कि किस तरह से 5 जो मानक हैं पीजीआई
को जो छठी बार ये रैंकिंग मिली है उसके मानक बताए। और ये क्योंकि मेडिकल एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ के जो तमाम स्टूडेंट्स की बात करें, रिसर्च की बात करें, या जो उन्होंने पॉइंट्स बताए उस पर एक ये रैंकिंग टिकी होती है, तब वो पॉइंट आते हैं, तब जाके ये छठी बार जो ट्रॉफी मिली है पीजीआई को। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।